ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, हम काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं बना रहे हैं, लगभग साल भर से ऊपर हो गए होंगे। और आप लोग काफ़ी दुखी थे मेरे प्रिय बंधु, और हम भी स्वयं दुखी हैं कि हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। और आप लोगों को मेरे प्रिय बंधु हम लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं दे पा रहे हैं, ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं उस प्रकार का जिससे हमारा देश आगे बढ़े, हमारे युवा आगे बढ़ें, हमारे युवा मेरे प्रिय बंधु बलवान बने, ज्ञानवान बने, ध्यानवान बने मेरे प्रिय बंधु, परमात्मा की कृपा से हर प्रकार से उन्नति प्राप्त कर सकें। इसके लिए मेरे प्रिय बंधु वीडियो बनाने के लिए बहुत से लोगों ने हमसे प्रार्थना किया कि गुरुदेव वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। लेकिन मेरे प्रिय बंधु, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा आज। वो बात यह है मेरे प्रिय बंधु कि जब भी मैं वीडियो बनाता था तो सत्य बता रहा हूँ आप लोगों को, कल्याण के लिए बनाता था। परमात्मा की कृपा से ये अंदर हमारे भावना होती थी कि मेरे प्रिय बंधु हमारे भारत का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, हमारे युवा जो है मेरे प्रिय बंधु बलवान बन सकें। आज की युवा मेरे प्रिय बंधु कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं, शुरुआत से ही आप देख सकते हैं। तो वो बलवान बन सके, और सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी मेरे प्रिय बंधु वो बलवान बन सके, इसके लिए मैं वीडियो बनाया करता था। परंतु मेरे प्रिय बंधु मैं वीडियो इसलिए बनाना छोड़ दिया क्योंकि मेरा ही ब्रह्मचर्य पालन अच्छे से नहीं चल पा रहा था, मेरा ही ब्रह्मचर्य पालन खंडित होता जा रहा था। मैं ही मेरे प्रिय बंधु अपने ऊपर नियंत्रण नहीं पा सकता था, नहीं पा रहा था। तो मेरे प्रिय बंधु उस प्रकार अगर मैं आप लोगों को वो ज्ञान देने का प्रयास करूं तो वो मिथ्याचार के रूप में आ जाएगा। गीता में श्री कृष्ण जी ने जो बताया है कि अंदर मेरे प्रिय बंधु मेरे चल रहा है वही काम वासना, वही भोग वासना, वही सब कुछ मेरे प्रिय बंधु मेरे अंदर चल रहा है। और मैं आपको ज्ञान दूँ ब्रह्मचर्य का, तप का, तपस्या का, ध्यान का, योग, आसन, प्राणायाम, समाधि का कि आप लोग करिए। और बाहर से मैं भी आपको दिखाऊं कि मैं भी कर रहा हूं, और अंदर से मेरे प्रिय बंधु जब मैं नहीं कर पा रहा हूं तो वो मेरे प्रिय बंधु मिथ्याचार। और ऐसा मिथ्याचारी आदमी मेरे प्रिय बंधु जो भी होगा वो मेरे प्रिय बंधु नाश को प्राप्त होगा, पूर्ण रूपेण हर प्रकार से, शारीरिक, मानसिक, सब प्रकार से मेरे प्रिय बंधु वो नाश को प्राप्त हो जाएगा, बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बंधु ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए मैं ज्ञान नहीं दे पा रहा था आप लोगों को, सत्य बताएं। लेकिन अब हम ब्रह्मचर्य का पालन पुनः शुरू किए हैं, और आज से नहीं, हो गया 2-3 दिन शुरू किए, 4 दिन मेरे प्रिय बंधु। फिर भी परमात्मा की कृपा से ये जो 4 दिन है इसे अगर छोड़ दें तो कुछ दिन ब्रह्मचर्य खंडित हुआ उसके महीने 1.5 महीने पहले से ही, इसलिए हमारे चेहरा पर थोड़ा बहुत आपको वो स्टेज दिख रहा होगा। लेकिन ये पहले का है, ये 4 दिन से नहीं है, ये पहले का है। महीने 1.5 महीने पहले मैंने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। बीच बीच में खंडित हो जाता है हमारा, ये बात है। लेकिन अब मेरे प्रिय बंधु अगर मैं वीडियो बनाना प्रारंभ कर दूँ, ये देखिए आप लोगों का जो मेरे प्रिय बंधु प्रोत्साहन होता है कि वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, तो ये परमात्मा का प्रोत्साहन है। परमपिता परमात्मा आप लोगों के अंदर भी हैं, और वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि अगर हम वीडियो बनाएं मेरे प्रिय बंधु तो हमारा ब्रह्मचर्य पालन लंबे समय तक चल सकेगा। अगर हम आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं तो हमारे अंदर मेरे प्रिय बंधु वो भावना होगी कि मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूँ। और मैं वो आदमी हूँ, सत्य बता रहा हूँ आप लोगों के सामने आज, कि मेरे प्रिय बंधु अगर मेरा ब्रह्मचर्य पालन खंडित होता है तो मैं तत्काल आप लोगों से सत्य बता दूंगा कि हमारा ही खंडित हो गया, तो हम आपको क्या बता सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय बंधु अब से मैंने नया ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया। लेकिन मेरे प्रिय बंधु जो लोग कहते थे कि हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे मेरे प्रिय बंधु कि आपके ऊपर उन भावनाओं का, उन बातों का, उन मेरे प्रिय बंधु वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे मुख से निकला आपके कान तक पहुंचेगा, उसके अंदर नहीं जा सकेगा, क्योंकि मैं मिथ्याचारी हूँ, मैं गलत था। मेरे प्रिय बंधु अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जैसे मैं पहले किया करता था तो मैं बोलूँगा तो आपके कान से सीधे हृदय तक पहुँचेगा, और वो आपको परमपिता परमात्मा जैसे मेरे प्रिय बंधु हमारे अंदर से बोलेंगे वो समझने का प्रयास करिए, और आपके अंदर भी वही सुनने वाले हैं, तो वो आपके ऊपर काम करेगा। क्यों? क्योंकि सत्य के साथ मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रिय बंधु, अनुभव के साथ मैं बोल रहा हूँ। जब मैं ही गलत होऊंगा तो निश्चित ही मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूँ, आप भी गलत निकलेंगे, आप सही रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रिय बंधु जब मैं सही हो चुका हूँ, जैसे सही तो अभी मैं नहीं कह सकता, और सबसे बड़ी बात है, एक बात मेरे प्रिय बंधु अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे हमें एक अहंकार हो गया था, और अहंकार मेरे प्रिय बंधु विमूढ़ आत्मा, मतलब कि बिल्कुल ही मेरे प्रिय बंधु समाप्त हो गया। वो आदमी आत्मा से दूर होता जा रहा है, उसका आत्मा गलत तरीके से चल रहा है, गलत दिशा में निकल गया। विमूढ़ आत्मा, मूर्ख आत्मा मेरे प्रिय बंधु समझने का प्रयास करिए। तो वो सिस्टम अपना हो गया था जब हम ब्रह्मचर्य का पालन छोड़ दिए करना, और खंडित होने लगा हमारा ब्रह्मचर्य। लगातार बहुतों बार खंडित हुआ, बहुतों बार खंडित हुआ। इसलिए मेरे प्रिय बंधु वो टेंशन एक प्रकार का हमें पकड़ लिया, इसलिए वीडियो बनाना हमारा बंद हो गया। और वीडियो बनाना बंद हो गया तो फिर और ब्रह्मचर्य खंडित होना प्रारंभ हुआ, और आज ये दशा हो गई कि आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हाल है। लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा से
मेरे प्रिय बंधु अब नया हमने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया। और मेरे प्रिय बंधु सत्य मैं बता रहा हूँ, जितने भी मेरे प्रिय बंधु पहले के लोग जो भी हमारे वीडियो से जुड़े होंगे, पहले के लोग जो हमारे बहुत ही निकट, हृदय के निकट मेरे प्रिय बंधु हमेशा बात करते थे कि गुरुदेव ऐसे ऐसे ऐसे, मैं इतने दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं इतने दिन से, हमें इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ, वो सभी लोगों का ब्रह्मचर्य खंडित हो चुका होगा। ये हमारा दावा है, ये मैं दावा कर सकता हूँ कि उन लोगों का भी ब्रह्मचर्य खंडित हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि मेरा ही जब खंडित हो गया तो आप लोग कैसे चल पाएंगे आगे। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग होंगे जिनका प्रभु की कृपा से चलता रहा होगा। लेकिन ये जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, जैसे मेरे अंदर आ गया कि मेरे प्रिय बंधु हमें ये विचार आने लगा कि काम वासना पर हमने विजय प्राप्त कर लिया। जैसे विजय तो नहीं प्राप्त कर लिया, लेकिन जैसे ये कि जब मैं चाहूँगा तभी होगा, जब मैं नहीं चाहूँगा नहीं होगा। लड़कियों को मैं देखता नहीं था, लड़की कहीं दिख जाए नीचे मुड़ी करके वहाँ से निकल लेना, गलत न दृश्य बोलना, न सुनना, न देखना, ये सब मेरे अंदर मेरे प्रिय बंधु पहले जो हुआ करता था। लेकिन जैसे ही ये अहंकार जन्मा कि मेरे प्रिय बंधु मैंने तो कंट्रोल कर लिया है, अब मैं साल डेढ़ साल से ऐसा, और हमारे मन में कभी विचार तक गलत नहीं उठते थे कि ऐसा नहीं ऐसे, जरा सा भी गलत विचार नहीं मेरे प्रिय बंधु। जहाँ सोच लगा दें कि ये कार्य, तो वही कार्य पे हमारा विचार लग जाता था। वहाँ से ऐसा गिरे कि आज ऐसा दिन है कि अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पर विचार लगाना है तो वहाँ पर विचार नहीं है लगेगा, दूसरे जगह लग जाएगा, वो चलेगा। तो इसलिए मेरे प्रिय बंधु लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद ही ज्ञान देने की आवश्यकता है। तो ये ज्ञान जो मैं आप लोगों को देता हूँ, ये ज्ञान की तरह आप मत लीजिए। हम आपका साथी हैं, आपके मित्र हैं, आपके मेरे प्रिय बंधु देशवासी हैं। आपका ही ये देश है, हमारा ही देश है। इस देश में मेरे प्रिय बंधु जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। कुछ तरीके से मैं ब्रह्मचर्य का जो पालन कर रहा हूँ वो अनुभव आपको बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि आप भी उन अनुभव को जानकर उन अनुभव के आधार पर अपना जीवन का निर्माण करिए मेरे प्रिय बंधु, बलवान बनिए मेरे प्रिय बंधु। और बिना ब्रह्मचर्य पालन के आप ना ही तो बलवान बन सकते हैं, ना ही तो ज्ञानवान बन सकते हैं, और ना ही तो ध्यानवान बन सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान धरिए, अपने अंदर अहंकार मत आने दीजिए कभी भी कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और मैं ऐसे नहीं ऐसे, इतने दिन से ये हो गया, उतने दिन से वो हो गया। ये नहीं, ये कौन करवा रहा है ये समझने का प्रयास करिए। ये अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहा हूँ मेरे प्रिय बंधु, तो आप लोगों की दया से, परमात्मा की कृपा से ही ये ब्रह्मचर्य का पालन चल रहा है। सत्य बता रहा हूँ, ये अनुभव हमें हुआ, और ये अनुभव आज का नहीं, जब पहले का ये अनुभव है, बिना इनके हो ही नहीं सकता। अगर आपको ये विश्वास ना हो कि प्रभु मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य का पालन करने का हमारे जैसे कि हमें उपदेश कर रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं अंदर ही अंदर, ये नहीं कि ये वीडियो में जो हम बता रहे हैं तो वो सोचे प्रभु बता रहे हैं, वो तो मैं बता रहा हूँ, फिर भी वो भी प्रभु ही है मानकर चलिए, क्योंकि कण कण में भगवान है। लेकिन मेरे प्रिय बंधु ये समझिए कि जैसे अंदर से एक आता है, अगर वो आना आपका बंद हो जाए कि नहीं मैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ अपने बल से कर रहा हूँ, तो उसी दिन से पतन की शुरुआत हो जाएगी कि मैं अपने बल पर कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बंधु हम अपने बल पर नहीं कर पाएंगे कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन, ये मानकर चलिए। बिना परमात्मा का स्मरण किए, बिना ध्यान किए, बिना योगासन किए, बिना प्रभु से जुड़े ब्रह्मचर्य का पालन स्वप्न में भी संभव नहीं है। ये तो दुनिया मेरे प्रिय बंधु यहाँ पर रहकर कैसे किया जा सकता है ये समझिए। तो वही अहंकार हमें गिरा दिया। इसलिए हम आप लोगों से मेरे प्रिय बंधु एक ही बात बोलेंगे, अहंकार से दूर रहिए। ये मत कभी मत सोचिएगा कि ये ब्रह्मचर्य का जो मैं पालन कर रहा हूँ अपने बल पर कर रहा हूँ, ये ब्रह्मचर्य का जो पालन हो रहा है, जो मैं नियम संयम चल रहा हूँ इसलिए हो रहा है, जो मैं नियम संयम से अपने ध्यान योगासन प्राणायाम इन सब से जो कर रहा हूँ इनसे हो रहा है, इनसे नहीं हो पाएगा। इन्हें भी करने के लिए प्रभु की कृपा चाहिए मेरे प्रिय बंधु। अगर जिस दिन सिर्फ एक छोटा सा मानसिकता बदलने की देर है अंदर से, मानसिक रूप से मेरे प्रिय बंधु गलत भोजन जरा सा चल जाए हमारे अंदर, गलत भोजन वो हमारी ऐसी मानसिकता कर देगी कि उसी दिन ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए प्रभु से जुड़िए, नाम जप करिए। नाम जप किए बिना ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक आप लोग नहीं कर सकते, ना ही तो हम कर सकते हैं और ना ही तो कर पाएँ। ये समझिए, जब मैं मेरे प्रिय बंधु परमात्मा कृपा से ब्रह्मचर्य का पालन किया करता था तो आप लोगों को बता दें, नाम जप किया करता था, 2 टाइम मेरे प्रिय बंधु रामायण पढ़ा करता था, शाम सुबह दोनों टाइम। ऐसा मेरे प्रिय बंधु दिनचर्या, ऐसा दिनचर्या, इतनी ऊर्जा शरीर में कि 24 घंटे काम करें फिर भी थकान नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये अनुभव अपना है, सत्य बता रहे हैं हम। जो शास्त्रों में हमारे लिखा है, वेदों में लिखा है मेरे प्रिय बंधु, वो अनुभव, ये नहीं कि लिखा जो है वो मैं बता रहा हूँ। 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेरे प्रिय बंधु व्यायाम कर सकते हैं हम, ये समझिए। आज के समय में, दूसरी बात तो छोड़िए कि पहले का बात, वो तो ब्रह्मचर्य पालन आज भी उतना लाभ दे रहा है जो कि खंडित होने के बाद। उस समय मेरे प्रिय बंधु
दिन में नींद तक नहीं आ सकती आपको, आप सोना चाहें तो भी इतनी ऊर्जा आपके शरीर में होगी। नींद अपने आप नहीं आएगी, नींद आने के लिए ऊर्जा का क्षय होना जरूरी है, आपके अंदर थकावट होनी जरूरी है। मेहनत करने के बाद थकावट होगी तो ही आपको नींद आएगी। मेरे प्रिय बंधु, कितना भी आप मेहनत करें आप थक ही नहीं पाएंगे। ये समझिए वो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा, वो ताकत मेरे प्रिय बंधु आपको प्राप्त होगी। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही होगा, ये समझने का प्रयास करिए। लंबे समय से मेरे प्रिय बंधु जो हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया उसका लाभ ये है कि आज इतना खंडित होने के बावजूद परमपिता परमात्मा की कृपा से आज भी वो ऊर्जा हमारे अंदर, उतना तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत मात्रा में है, जो इन संसार में मेरे प्रिय बंधु जो भी ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं उनसे अधिक, वो भी अपने अहंकार में नहीं, प्रभु की कृपा से ही ये मानकर चलिए, क्योंकि परमात्मा के बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता। इस क्षेत्र में ये साधना का क्षेत्र है, ये तपस्या का क्षेत्र है। ब्रह्मचर्य को तप कहा गया है और तपों में सबसे श्रेष्ठ तप कहा गया कि ब्रह्मचर्य। मेरे प्रिय बंधु, ब्रह्मचर्य का बिना पालन किए आप निश्चित ही किसी भी प्रकार की उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आप लोगों से अब जुड़े रहेंगे, वीडियो लगातार प्रभु की कृपा अगर रही तो बनाते रहेंगे मेरे प्रिय बंधु, और आप लोगों से जुड़े रहेंगे। आप लोग भी जुड़ने का प्रयास करिए और इस क्षेत्र पर चलिए, क्योंकि हमें मेरे प्रिय बंधु अगर उन्नति प्राप्त करनी है तो इसी क्षेत्र पर चलना होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार की उन्नति संभव ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। ओम परमात्मा।